प्रकृति में कुछ भी निर्मित नहीं, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस जगत में जो कुछ भी है उसे सम्मिलित रूप से प्रकृति कहा जाता है। यह संसार, जीव जगत, मनुष्य सब प्रकृति के ही अंग हैं। मानव विचार के दायरे से बाहर जो कुछ भी मौजूद है वह प्रकृति है। प्रकृति अत्यधिक गर्म और अति संपीड़ित अवस्था से उभरी। इस अवस्था को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया है। ये घटना 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक इस जगत का विस्तार हो रहा है। शुरुआत में इसमें तापीय ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं था। बाद के विस्तार के परिणाम स्वरूप इसका तापमान कम हो गया और विभिन्न चरणों में प्रकाश, बल, कण, बादल, तात्विक सामग्री, तारा समूह, आकाश गंगाएं, सौर मंडल और ग्रह उपग्रह उभरे। जगत ने एक छोटी सी सरल अवस्था से उत्तरोत्तर जटिल और अराजक अवस्था तक की एक तरफा यात्रा शुरू की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अणु सामान्य तापमान पर गैसीय होते हैं, लेकिन जब वे जल प्रणाली में संयोजित होते हैं और बदलते हैं तो सामान्य तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था तरल होती है। दोनों प्रणालियां एक गैसीय अवस्था में थीं। ये दोनों प्रणालियां रासायनिक रूप से मिलकर जल प्रणाली बनाती हैं। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रूपांतरण उत्पाद है, अर्थात जल प्रकृति की एक परिवर्तित अवस्था है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना जल का निर्माण असंभव है। मनुष्य क्यों जगत व्यवस्था के अंदर कोई भी शक्ति इसका निर्माण नहीं कर सकती। फिर कार्बन केंद्रित यौगिकों का जीवन का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब वे संयुक्त अवस्था में सक्रिय बंद चक्र प्रणाली में बदल जाते हैं तो जीवन का धर्म प्रकट होता है। कार्बन केंद्रित कार्बनिक यौगिकों की भौतिकी को देखते हुए ये समझने का कोई तरीका नहीं है कि वे एक सक्रिय बंद चक्र यानी जीवन में बदल सकते हैं। उस जीवन में परिवर्तन का इतिहास अधिक जटिल और लंबा है। ऐसा क्यों है कि कोई भी शक्तिपूर्वक तत्वों के बिना अपनी रचना नहीं कर सकती। इस प्रकार जीवित कोशिकाओं से मनुष्य में परिवर्तन का इतिहास बहुत लंबा और जटिल है। ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है।